गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं वो होने वाला है नन अनदर देन कल्पना चावला का जो चैप्टर है बच्चों, एन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन वुमेन ऑन स्पेस। ठीक है, जो इकलौती इंडियन अमेरिकन वुमेन थी स्पेस में गई, पर दुर्भाग्यवश उनका स्पेसक्राफ्ट जो है वो आते वक्त क्रैश हो गया था। वो सारी चीजें उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी और किस तरह से वो नासा में पहुंची और कैसा उनका स्पेस मिशन रहा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शुरू में जो क्या दिया गया है हमें, नोट्स फॉर द टीचर। ये आप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हम टीचर्स के लिए एक नोट इस चैप्टर में गिवन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे चैप्टर की हेडिंग है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। इंडियन अमेरिकन वुमेन से आप क्या समझते हैं बच्चों कि ये इनका जो ओरिजिन है, क्लियर बच्चों, इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, लेकिन बाद में जाके ये क्या हो गई थी, ये अमेरिका में सेटल हो गई थी, इसलिए ऐसे लोगों को कहते हैं इंडियन अमेरिकन सिटीजन। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें कहा गया है लेट द चिल्ड्रन स्पीक व्हाट दे नो अबाउट द स्पेस एंड स्पेसशिप्स। कि हम टीचर्स का ये काम है कि हम आप लोगों को डिस्कस करने दें कि स्पेस और स्पेसशिप्स क्या होता है। इसके बारे में जितना कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है या सुना है कहीं पे भी, उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, डिस्कस करें। दे मे ऑल्सो बी asked to bring pictures of these if they have any. Let them say how an aeroplane is different from spaceship. और अगर आपके पास किसी बच्चे ने कलेक्ट करी है इनकी स्पेसक्राफ्ट की, स्पेसशिप्स की पिक्चर्स, तो उन्हें भी आप कलेक्ट करके अपने टीचर्स को शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बच्चों ये भी बताना है कि एक एरोप्लेन एक स्पेसशिप से किस तरह से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस है एक स्पेसशिप में और एक एरोप्लेन में। तो इस तरह के बच्चों ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, these are for teachers. But we will start our chapter from here. Before we read, मतलब इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इन 1997 an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, she was the first Indian woman। उसके बाद तो सुनीता विलियम्स ये सभी हैं, ये भी गई हैं स्पेस में, बट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। कौन? कल्पना चावला। और ये कब हुआ था बच्चों, इसको आप याद करेंगे, डेट याद रखेंगे, 1997 में यूएस स्पेस शटल के द्वारा कोलंबिया में स्पेस में जाने वाली ये फर्स्ट भारतीय महिला बनी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन जो सेकंड मिशन था बच्चों वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर का स्टार्ट करते हुए ही बताया था। तो उसके बारे में हम ये सारी चीजें डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके सामने सबसे पहले एक न्यूज रिपोर्ट रखी गई है, यानी कि न्यूज में एक ऐसा आर्टिकल आया था, उसको एक बार देखते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यानी कि इस तरह से ये हेडिंग थी उस न्यूज की कि स्पेस में एक ट्रेजेडी हुई है जहां पे यूएस स्पेस शटल कोलंबिया क्या हो गया, वो ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, यानी कि उसको हवा में ही क्या लग गई, आसमान में आग से वो झुलस गया। In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. तो बहुत ही दुखद घटना थी बच्चों, जब ये यूएस का स्पेस शटल कोलंबिया वापस आ रहा था कल्पना चावला और अदर 6 मेंबर्स को लेकर के। तो इसमें क्या हुआ, कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसने में आग लग गई और जिससे बच्चों क्या हो गया, पूरा स्पेसक्राफ्ट क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। इट गॉट डिस्ट्रॉयड इन एयर। और बिकॉज ऑफ दिस ऑल द 7 मेंबर्स वर किल्ड। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा। जो शटल था उसने अपना कॉन्टेक्ट ही पहले ही लॉस्ट कर दिया था नासा के साथ। अराउंड 9 AM की ये बात है, एज इट केम फॉर लैंडिंग, जैसे ही वो लैंडिंग की तरफ आ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर।
वो इस हाइट पर था उस वक्त जब उसका 2 लाख फीट की हाइट पर वो था उस वक्त जिस वक्त उसका द टाइम एट विच इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द नासा एंड it was traveling with the speed of 20,000 km per hour. It lost control and also the contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16 जनवरी। ये लिफ्ट ऑफ कब हुआ था बच्चों? ये गया कब था स्पेस में? ये 16 जनवरी को गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से स्पेस सेंटर से गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर से गया था, जो कि कहाँ है? फ्लोरिडा में है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ये अपने ऑर्बिट में 16 दिन तक के लिए रहा। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें कितने मेंबर्स थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है स्पेस शटल में। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग कल्पना चावला। इन्होंने अराउंड 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड जर्नी। फिर उन्होंने उसके बाद अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू करी, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि बाद में एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। दिस वाज कोलंबियाज 28 स्पेस फ्लाइट एंड शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। ये कोलंबिया जो स्पेस शटल का नाम है बच्चों, उसकी कौन सी फ्लाइट थी? 28th फ्लाइट थी। और जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि कोलंबिया एटलीस्ट कितनी फ्लाइट्स ले सकता था? 100 फ्लाइट्स लेने के लिए वो डिजाइन किया गया था। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपने जो न्यूज रिपोर्ट है, जिस तरह से इस न्यूज को न्यूज़पेपर्स वगैरह में कवर किया गया था उस वक्त, वो एग्जैक्ट वही न्यूज रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई है। इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन बिफोर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त किस तरह से न्यूज सभी अखबारों में और न्यूज चैनल्स पे फैली थी। अब इसके बाद हमारा जो रियल चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? Okay, students, let's discuss the first paragraph. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. ठीक है बच्चों, जब कल्पना चावला अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं, अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि जब वो करनाल, जो कि कहाँ है बच्चों? करनाल इज इन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा स्टेट में करनाल आपका पड़ता है। क्लियर है? तो उन्होंने कभी इस बात को इमेजिन नहीं किया था कि वो कभी स्पेस में जा पाएंगी। उनके लिए इतना ही इनफ था, इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उनके लिए इतना ही बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलाउ किया, उसको अटेंड करने के लिए। और वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, टैगोर स्कूल से। टैगोर स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बच्चों क्या करी? पढ़ाई कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस, जब उनकी बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट हो गई थी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने किसमें किया था? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया था, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर। इससे हमें पता चलता है कि जो उनके फादर थे वो उनकी पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे, मतलब वो सपोर्ट में नहीं थे उनके। ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑफ दिस इंडियन हाउस होल्ड्स में होता ही है कि लड़कियों को उतना ज्यादा पढ़ाई के लिए सपोर्ट और क्या कह सकते हैं हम, अम, लोग प्रमोट उतना नहीं करते हैं। शी वेंट फ्रॉम अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाती हैं? यूएसए जाती हैं। और वहां से मास्टर्स करने के बाद वो अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करती हैं। किसमें बच्चों? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही।
ठीक है, क्योंकि इनका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पहले से ही इंटरेस्ट था। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा। और इस तरह से जो कल्पना चावला है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनती हैं जो कि किस जगह से लॉन्च करती हैं? केप कैनवरल, फ्लोरिडा। हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, फ्लोरिडा से उन्होंने लॉन्च किया था एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और उनका जो ये फर्स्ट मिशन था वो कैसा रहा था बच्चों? सक्सेसफुल रहा था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। और उनकी फैमिली भी वहां मौजूद थी और बाकी का जितना भी स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर पे, वो इनकी सक्सेस पे क्या करता है? बहुत ज्यादा चीयर उन्हें करता है। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब वो कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए देखते हैं तो सब लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं? चीयर करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? आप देख पा रहे हैं बच्चों अपनी स्क्रीन पर कल्पना चावला को। तो ये थी कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन हु वेंट इन स्पेस। सो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बच्चों सभी के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हैं, एक बड़े ड्रीम्स देखती हैं और उन्हें उनके पीछे क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं और उनके लिए काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस भी करते हैं। और कई बार आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों से लड़ना भी पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कल्पना चावला ने भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर के अपने ड्रीम के लिए काफी काम किया था और बाद में वही फैमिली उन्हें क्या कर रही है? शाबाशी भी देती है जब वो अपने फर्स्ट स्पेस मिशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करनाल हरियाणा में उनका जन्म हुआ था, बट वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। बट वो बाद में एक यूएस सिटीजन बन जाती हैं। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियरी। जॉन पियरी हैरिसन से बाद में वो शादी करती हैं बच्चों यूएस में आके, तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाती हैं? एक यूएस की सिटीजन बन जाती हैं। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। और एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उन्हें बच्चों किस चीज का लाइसेंस मिला हुआ था? कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी वो फ्लाई कर सकती थी। तो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ वो क्या थी? एक एरोप्लेन्स भी वो फ्लाई कर सकती थी। वो क्या भी थी बच्चों? पायलट भी थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, पायलट की तरह क्वालिफाइड करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। वो दूसरे चैलेंजेस लेने लगी। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में क्या किया? अप्लाई किया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उनको फर्स्ट कैसे हायर किया गया? एज अ रिसर्च साइंटिस्ट उनको हायर किया गया था नासा में। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में जाकर के नासा ने उन्हें सेलेक्ट किया एज अ ट्रेनी, जिनको वो ट्रेन करेंगे एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए, यानी कि स्पेस में भेजने के लिए। फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड। जब उनसे पूछा जाता है कि शी वाज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया इन हर फील्ड, तो वो क्या कहती हैं? आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल परसुइंग माय स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स। वो कहती कि कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने ऊंचाइयों तक पहुंचूंगी जब मैं अपनी स्टडीज परस्यू कर रही थी या फिर मैं कुछ भी काम कर रही थी। दैट आई वाज अ वुमन, कि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूं या मैं compete नहीं कर सकती इस समाज में जहाँ पे कि कहाँ सारे क्या है? मेन है। ठीक है, दिस फील्ड इज रूल्ड बाय मोस्टली बाय मेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। ना ही मैंने कभी ये सोचा कि मैं एक स्मॉल सिटी छोटे शहर से आती हूँ और एक दूसरी कंट्री से आती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? अपने काम पे ही फोकस किया।
I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरे भी सपने बाकी लोगों जैसे ही थे और मैं उनको फॉलो करती चली गई. And people who encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे सपोर्ट में थे और वो हमेशा मुझे क्या करते थे, एनकरेज करते थे और वो यही मुझसे कहा करते थे कि अगर तुम यही करना चाहती हो, स्पेस में ही जाना चाहती हो, तो तुम्हें यू शुड कैरी ऑन, तुम्हें अपना काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए. कैरी ऑन का मतलब होता है बच्चों कि अपने काम में लगातार बने रहो. इज दिस क्लियर? अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स. कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया. हमने जैसे कि जाना कि कल्पना चावला का ये फर्स्ट स्पेस मिशन था और उस स्पेस शटल का नाम क्या था वो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स. उसका नाम था कोलंबिया. was 15 days 16 hours and 34 minutes long. इसका जो ड्यूरेशन था कंप्लीट टेक ऑफ से लेकर वापस लैंडिंग आने तक कितना था बच्चों, वो बात अलग है कि इसकी लैंडिंग नहीं हो पाई, उसमें वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसने कंप्लीट ड्यूरेशन जो थी इसकी वो थी 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स. और इस वक्त में उन्होंने क्या क्या किया. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे थे और कितने चक्कर लगाए उन्होंने अर्थ के बच्चों, 252 राउंड्स उन्होंने अर्थ के लगाए. ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और कितने किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया इतने दिनों में. द क्रू इंक्लूडेड. और जो क्रू था बच्चों उसमें और कौन कौन थे, जैसे कि हमने ऑलरेडी जान लिया है कि उस क्रू में कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स वर देयर इन द क्रू. तो उसमें और कौन थे बच्चों, जापानीज मेंबर्स भी थे और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी इन्वॉल्व थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स. अब क्रू जो वहां पे गया था वो क्या क्या कर रहा था वहां पे, वो हमने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि वो प्लांट्स को पॉलिनेट करने की कोशिश कर रहे थे ये जानने के लिए कि क्या प्लांट्स स्पेस में भी पॉलिनेशन कर सकते हैं और किस तरह से स्पेस में जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट है जो ग्रोथ प्लांट्स की अर्थ पर होती है. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स. और वो क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे ताकि वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स बना सकें और फास्टर कंप्यूटर चिप्स भी वहां पे बना सकें स्पेस में. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स. इसमें हमें ये पता चलता है कि उस सारे स्पेस मिशन में कितना खर्चा आया हुआ था बच्चों, 56 मिलियन डॉलर्स का पूरा टोटल एक्सपेंसेस वाज इन्वॉल्व इन दैट स्पेस मिशन. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Let's see the next paragraph, students. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूज थी कि कोलंबिया जो शटल था वो क्या हो गया, हैज कन्वर्टेड इनटू अ डिजास्टर, वो न्यूज कब आई, वो सैटरडे को ये न्यूज आती है और वो भी सैटरडे नाइट को. डिजास्टर ब्रोक का मतलब होता है बच्चों कि कुछ इस तरह से क्या हुआ है, एक डिजास्टर हुआ है, एक बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है. देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ. सब लोग क्या हो गए थे,
शॉक हो गए थे, सब लोग शॉक में थे और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, डिसबिलीव यानी कि किसी को भी अपनी आँखों पर या कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह से भी ये जो मिशन था, इस तरह से फेल हो सकता है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बच्चों, ये था हमारा कोलंबिया स्पेस शटल। जिस वक़्त ये टेक ऑफ हो रहा था, उस टाइम की ये पिक्चर्स आपके सामने प्रेज़ेंट हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। जो उनका होम टाउन था कल्पना चावला का यानी कि करनाल, वो पूरी रात भर वहाँ के लोग क्या रहे, स्लीपलेस रहे यानी कि जगे रहे। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हमारी बेटी है, आवर डॉटर हैज़ बीन किल्ड इन दिस मिशन, कि उनकी जो बेटी है उसकी मृत्यु हो गई है इस मिशन के दौरान। As thousands of households stayed glued to their television। इसका मतलब है बच्चों कि सारे जितने भी हाउस होल्ड्स थे उस वक्त, क्योंकि इंटरनेट वगैरह का जमाना नहीं हुआ करता था, तो सब लोग किस पे डिपेंड रहते थे, न्यूज के लिए टेलीविजन पे ही डिपेंड रहा करते थे। तो सब लोग टेलीविजन पे चिपके हुए थे, हम कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए, इस उम्मीद में, इन द होप दैट कल्पना एंड क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि उनको एक आशा थी कि शायद मे बी जो कल्पना है और उनका क्रू है वो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लें। अ जर्नलिस्ट रोड, और एक जर्नलिस्ट इस बारे में लिखते हैं। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? वो जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं बच्चों? शी वॉज अ हीरोइन। हीरोइन उन्हें क्यों कहा गया है बच्चों? इस सेंस में नहीं कि वो एक टीवी एक्ट्रेस थी, बल्कि इसलिए कि शी वॉज वेरी ब्रेव। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा काबिलियत चाहिए एक इंसान में, तभी जाके वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकता है और नासा में क्या हो सकता है, नासा के मिशन के थ्रू स्पेस में जा सकता है। You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering। अगर आपको स्पेस में जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी का, साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स का, और किसका बच्चों? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut। इस एज में जब आपको, आपसे क्या डिमांड किया जाता है कि आप कैसे होने चाहिए? सुपर स्पेशलाइज्ड होने चाहिए हर चीज में। तो यू मस्ट बी एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो आपके पास एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप क्या बन सकते हैं? कि एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है बच्चों? एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान रहता है। तो आपके पास भी ज्ञान का एकदम नॉलेज का, यू मस्ट बी फुल ऑफ नॉलेज, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज ऑल इंस्पायरिंग। वो कहते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, कल्पना चावला ने जो भी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल करी हैं, वो सबके लिए क्या है? अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सभी बच्चों के लिए और खासकर स्पेशली सभी गर्ल चाइल्ड्स के लिए। इज दिस क्लियर? तो ये कौन लिख रहे हैं? ये एक जर्नलिस्ट लिखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ कल्पना चावला। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration। बहुत से यंग इंडियंस के लिए आज भी, भले ही इस बात को, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी कल्पना चावला सभी इंडियंस के लिए क्या है? मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए, खासकर यंग इंडियंस के लिए, जो आप जैसे यंग बच्चे हैं, उनके लिए क्या है? कल्पना चावला एक गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटे शहर से एक लड़की आती है और वो कितनी ऊंचाइयों को छूती हैं, स्पेस तक वो जाती हैं, had become an inspiration, और वो सबके लिए क्या बन चुकी हैं? एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, कल्पना said। अब वो जब बच्चों कोलंबिया में थी स्पेस शटल पे,
तो वो एक मैसेज देती हैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को, खासकर अपने कॉलेज के जो जब वो चंडीगढ़ में हुआ करती थी, तो उस मैसेज में वो कहती हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि जो एक रास्ता है आपके ड्रीम्स से और जो जाता है सक्सेस तक, ये एक बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, ये रास्ता एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, बस आपके पास क्या होनी चाहिए, वो विजन होना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए जो आप उस रास्ते को देख सकें। द करेज टू गेट ऑन टू इट, उस रास्ते पे चलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और साथ ही साथ सबको कहती हैं कि सभी की ग्रेट जर्नी में मैं आपको क्या करती हूँ, विश करती हूँ। और ये किस जर्नी की बात कर रही है बच्चों, ये बात कर रही है अपने ड्रीम से अपने सक्सेस तक पहुंचने के जर्नी के बारे में ये बात कर रही है। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर चुके हैं इस जर्नी में आगे बढ़ना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ड्रीम्स बच्चों जो सपने होते हैं, वो सपने तब तक सपने ही रहते हैं जब तक हम उन पे एक्ट नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते और उनको अचीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कल्पना चावला भी सभी को यही यही इंस्पायर करना चाह रही थी कि आपको सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उन सपनों से सक्सेस तक का जो सफर है वो तय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करेज रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है बच्चों, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। तो हमने देखा था कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी बच्चों। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में, जो कहाँ है, हरियाणा स्टेट में आता है। वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया। इंडियन अमेरिकन कहने के पीछे का रीजन ये है बच्चों कि बिकॉज शी वॉज बॉर्न हेयर, वो पैदा यहीं हुई, उन्होंने इवन अपनी स्कूलिंग यहाँ पे कंप्लीट करी थी। आपने देखा था स्कूलिंग उनकी कहाँ से हुई, टैगोर स्कूल से हुई थी, ठीक है। जैसा कि बताते भी हैं, इवन चंडीगढ़ से भी उनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद मास्टर्स और अपने पीएचडी परस्यू करने के लिए वो कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं यूएसए। उसके बाद वो यूएसए जाती हैं, वहां से अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो वहीं के एक पर्सन से, यूएस सिटीजन से वो क्या कर देती हैं, शी गेट्स मैरिड विद दैट मैन, और इसलिए उनको क्या मिल जाती है, यूएसए की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, ठीक है। इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन शी हैज बीन कॉल्ड एज एन इंडियन अमेरिकन वुमेन, कि वो साथ ही साथ इंडियन भी थी और बाद में अमेरिकन भी बन जाती हैं। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। So students, in today's class, we discuss the chapter an Indian American woman in space, that is कल्पना चावला। कल्पना चावला के जीवन के बारे में हमने बच्चों पढ़ा कि किस तरह से वो एक छोटे से टाउन में पैदा होती हैं, करनाल टाउन में वो पैदा होती हैं हरियाणा के, और किस तरह से उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं है। जो उन्होंने ड्रीम देखा था स्काईज में पहुंचने का, आसमान में पहुंचने का, उसको वो क्या करती हैं, परस्यू करती हैं, और अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद भी वो आगे बढ़ती हैं और वहां तक पहुंचती हैं। भले ही लाइफ में आगे जाके उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, बट स्टिल शी हैज always been an inspiration for millions of young Indians. तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।